हेलो यूएस, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को हमारे डॉक्टर रघुराम राजन ने पहले से ही एस्टीमेट किया था। ये चीज़ बाद में आईएमएफ के चीफ ने खुद स्टेटमेंट में बोली। वैसे ही 1929 के ग्रेट डिप्रेशन यूएस में जो हुआ था, जहां पर यूएस इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी हुई थी, उसके क्रैश के पहले ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे जिनका नाम पॉल वॉबर्ग था। उन्होंने पहले ही लोगों को ये प्रेडिक्ट कर दिया था, ये एस्टिमेशन दे दिया था, वार्निंग दी थी कि मार्केट्स थोड़ा वीक लग रहे हैं, मतलब रैशनल नहीं है मार्केट के पीछे और आने वाले टाइम में क्रैश हो सकता है। लेकिन लोगों ने उनकी सुनी नहीं। बिकॉज क्या होता है कि जब मार्केट बहुत अच्छा चलता है, हम सब बहुत ही ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं, यूफोरिया क्रिएट हो जाता है। और हर बार मार्केट में सेम बिहेवियर देखने मिला है जब जब मार्केट क्रैश हुआ है। वैसे ही हिस्टोरिकली बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट हमने कुछ डेटा देखे हैं और कुछ पॉइंटर्स लेके आए हैं आज आपके साथ में, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि 5 ऐसे पॉइंटर हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके थ्रू अगर हम ये जान पाए तो हम समझ पाएंगे कि मार्केट में एक क्रैश आने की संभावना है। बिकॉज हिस्टोरिकली ये चीज़ें हुई हैं ऑलरेडी। इसके लिए मैं आपको आज के वीडियो में 5 पॉइंटर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आने वाले मार्केट क्रैश को हम एस्टीमेट कर सकते हैं अगर टाइम नहीं कर सकते तो। सेंसिबल, राइट? वैसे ही एक और चीज मैं आपको चार्ट पे लेके जाके बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड। एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि जब जब मार्केट में क्रैश हुआ है, ये स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम काम की है। तो अगर आने वाले टाइम में आप अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में प्रिजर्व करना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो, मार्केट के क्रैश को एस्टिमेट करना चाहते हो और अपने लिए एक टाइमली एग्जिट प्लान करना चाहते हो, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ध्यान से देखिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, अगर 10 में से 7 बार भी अगर मार्केट के मूवमेंट को आप टाइम कर पाओ तो आने वाले टाइम में जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अल्फा जनरेट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको बना के दे सकता है। और बेसिकली यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ पूरा। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमको देखना है, दैट इज डोमेस्टिकल डेटा। तो डोमेस्टिक डेटा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी इकोनॉमी जिस तरीके से करेगी उस तरीके से मार्केट्स उसको रिएक्ट करेगा। मगर अगर आप देखोगे, इन शॉर्ट आपने ये सुना होगा, प्राइस इज द स्लेव ऑफ अर्निंग्स। वैसे ही आपका मार्केट इज द स्लेव ऑफ ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ है इकोनॉमी में और आपको नंबर्स में दिख रहा है, जैसे आज के तारीख में आप देखोगे तो आपका पीएमआई अच्छा आ रहा है, राइट? आपने इन्फ्लेशन को अच्छे कंट्रोल में रखा है, पॉलिसीज अच्छे हैं, राइट? इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हमें इंसेंटिव्स देखने मिला। उसके अलावा आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ टर्म्स में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली योर सपोर्टिंग योर फॉर्मल सेक्टर्स, बिग इंडस्ट्रीज। सो फॉर्मल सेक्टर्स को जब सपोर्ट मिल रहा है, सो वहाँ पर ग्रोथ हो रही है और इसलिए भी आप देखोगे तो आपके जीडीपी नंबर्स वगैरह भी अच्छे पोस्ट कर रहे हैं एंड आपके स्टॉक मार्केट्स भी इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली डोमेस्टिक डेटा को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है विच इज़ योर ग्लोबल इश्यूज़। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, आपका कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट जैसा हो गया, वन ऑफ द इवेंट जैसे कि आपका कोविड पेंडेमिक हो गया, राइट? उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोल्ड वॉर हो सकता है, ट्रेड वॉर हो सकता है, ऐसा यूएस और चाइना के थ्रू। एंड उसके अलावा जो एक वॉर टाइप सिचुएशन होती है, जो हमने यूक्रेन रशिया के थ्रू देखा, जहाँ पर यूरोपियन जोन में आपको एनर्जी क्राइसिस भी बाद में देखने मिला। उस सभी का इम्पैक्ट मार्केट में टाइम टू टाइम आता है, चाहे वो लॉन्गर टर्म में आएगा, चाहे वो शॉर्टर टर्म में आएगा। अगर आप लॉन्गर टर्म एग्जांपल देखोगे तो लीमन ब्रदर क्राइसिस को आप देख सकते हो 2008। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म शॉकर्स को देखोगे तो आपने 2022 के बाद में देखा कि यूक्रेन रशिया में क्या इश्यूज होने की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आया, राइट? तो ये सब चीज़ें का इम्पैक्ट होता है। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ये पता होता पास्ट में, तो 2000 का टेक बबल आप प्रेडिक्ट कर पाते, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आप प्रेडिक्ट कर पाते और 2020 का 2020 का जो क्राइसिस था वो भी शायद आप टाइम कर पाते हैं। और इस चीज़ का नाम है बॉन्ड यील्ड। तो यील्ड कर्व का एक मोमेंटम बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स कैसे शोर कर रहे हैं। तो जब भी यील्ड्स बढ़ते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे, राइट? और जब हमने देखा भी कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, राइट, और बॉन्ड के प्राइसेस फॉल होते हैं, मार्केट में भी गिरावट देखने मिलती है, जो हमने रिसेंट में देखा। जैसे ही 2022 में आप
आपके इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किए। यूएस में भी बढ़े, यूके में भी और इंडिया में भी आरबीआई ने पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो आज के तारीख में अगर आप देखोगे, पहले आरबीआई का इंटरेस्ट रेट 2020 के आसपास में 4% का होता था, राइट, रेपो रेट, और आज रेपो रेट हो गया है बढ़ के 6.5%। वैसे यूएस में अगर आप देखोगे तो 0.5% का जो आपका रेपो रेट था वो 5% के आसपास हो गया है। तो बेसिकली ये आपको देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है शॉर्टर रन में मार्केट्स के ऊपर। लेकिन अभी मार्केट वापस रिकवर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया और इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो गए हैं। अब बात ये हो रही है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होने शुरू होंगे। अब बात ये नहीं हो रही है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी एक पीक आउट हो जाएगा ना यील्ड कर्व में, उसके बाद में जब साइडवेज होता है मोमेंटम, तो वहाँ पर वापस से स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाता है। इसके लिए इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, लेकिन आप लॉन्गर टर्म में रिलेशन देखोगे तो उतना इम्पैक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब एक और ग्राफ जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको बॉन्ड के यील्ड कर्व में इन्वर्जन देखने मिलेगा। इन्वर्जन मतलब आपका जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनके हायर रेट्स रहेंगे एज कंपेयर टू योर लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब इकोनॉमी में आपका इन्वर्जन हुआ है, जैसे 1979 में इन्वर्जन हुआ था, उसके बाद में क्राइसिस हुआ, उसके बाद में आप देखोगे 2000 के टेक बबल के टाइम पे भी रेड कलर का मार्क है वहाँ पर, तो 1999 में इन्वर्जन हुआ और आप देख रहे हो कि क्रैश हुआ उसके बाद में सेम थिंग अप्लाइज टू 2008 क्राइसिस के, जहाँ पर इन्वर्जन हुआ ऑलरेडी और उसके बाद में एक साल के बाद, मतलब 8 महीने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली मार्केट क्रैश हुई। सेम चीज़ हमने यहाँ पर 2020 में भी देखा कि 2019 में ही इन्वर्जन हो रहा था और 2020 में 6-8 महीने के बाद में क्राइसिस में मार्केट में क्रैश आया। तो अब इसको एग्जैक्ट डे ऑन डे तो आप क्राइसिस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी में आप थोड़ा सा एक एस्टिमेट कर सकते हो कि भाई अलग अलग फैक्टर्स हैं जो मार्केट में फेवर नहीं कर रहे हैं बुल रन को, तो शायद से आप अपने आप को बेटर पोजीशन कर पाओ। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वैल्यूएशन है वहाँ पर कम पोजीशन कर दो, रिड्यूस कर दो, प्रॉफिट बुकिंग्स कर लो, राइट। थोड़ा सेफर इंस्ट्रूमेंट्स और स्टॉक्स की तरफ आप जा सकते हो। ये सब चीज़ आप प्लान आउट कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट ऑन द डे ऑफ क्रैश आप शॉर्ट करके बैठो, बिकॉज क्रैश को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, टाइम करना, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स। लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो आपको अगर 6-8 महीने के रेफरेंस पॉइंट से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, देन यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। और आज के मार्केट के करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखोगे तो ऑलरेडी 2023 के एंड में 2024 के आसपास में हमें इन्वर्जन ऑलरेडी देखने मिला है, लेकिन मार्केट पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, मार्केट ऑलरेडी बुल रन में है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कभी नहीं होगा? थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन या शॉकर्स या क्रैश हमें देखने मिला है टाइम टू टाइम और देखने मिल सकता है, लेकिन अभी जो करंट फेज में चल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिकल ग्रोथ स्टोरी अच्छी चल रही है, इनफैक्ट यूएस में भी इलेक्शन है और हिस्टोरिकली आप देखोगे इलेक्शंस के टाइम पे चाहे इंडिया में हो या यूएस में हो, मार्केट जल्दी गिरता नहीं है, क्रैश नहीं होता। मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे जो आपके इलेक्शन है उसके आसपास में मार्केट स्टेबल रहता है या तो पॉजिटिव रहता है। एक और चीज़ ये देखनी होती है कि स्पेकुलेशन, यूफोरिया या ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है मार्केट में। तो अगर हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो हम पी को रेफरेंस लेके चलते हैं कि मान लो अगर 25-27 के ऊपर का पी चल रहा है मार्केट में, तो हम ये ऑलरेडी समझ के चलते हैं कि भाई मार्केट अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है और आने वाले टाइम में जब गिरावट मिलेगी तो मार्केट में फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा एंट्री करने के लिए। या कभी ऐसा होगा कि मार्केट में गिरावट हो गई और पी गिर के 18 के आसपास या उसके नीचे चले गया, देन हिस्टोरिकली हम ये मानते हैं कि भाई मार्केट अभी फेवरेबल है, अंडर वैल्यूड है, आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकते हो। एंड एट पार 20 के आसपास रहेगा, पी 20-21 के आसपास, तो मैं समझता हूँ करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मार्केट फेयरली वैल्यूड है। तो बेसिकली आपको हिस्टोरिकली पी को एज ए रेफरेंस ले सकते हो या कुछ इंडस्ट्री या सेक्टर्स में ईवी बाय एबिटा ले सकते हो, डिपेंड करता है व्हाट यू प्रेफर, राइट। बट देन ईवी बाय एबिटा या तो पी आपके मार्केट ब्रेथ के हिसाब से या तो निफ्टी के हिसाब से आप आइडियल केस सिनेरियो में रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो जस्ट टू मेक अ एस्टिमेशन आउट ऑफ द ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन। और स्पेक्युलेटिव मोमेंटम ज़्यादा तो नहीं है, यूफोरिया तो नहीं क्रिएट हुआ है, ये भी चीज़ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बुल रैली है, सारे ही बुलिश हो गए और हर रिटेल इन्वेस्टर आपको स्टॉक का टिप दे रहा है या बहुत सारी स्टोरीज आप पॉजिटिव सुन रहे हो और आप एकदम ओवर एस्टिमेट हो गए, लोग बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए, तब आपको पता है ना, जब सब जगह पे ओवर ऑप्टिमिज्म हो जाता है
तभी बड़ा जो मार्केट में मूव है, बड़ा डाउन मूव है वो आता है, राइट। तो ये अभी तक का ट्रेंड रहा है मार्केट में, और ये क्योंकि जस्ट टू ब्लॉक द रिटेल इन्वेस्टर्स, तो ये बहुत बड़ा एक गेम हमेशा ही मार्केट में होता है। बट देन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप एटलीस्ट वेल इक्विप्ड हो जाओगे, आपके एक विजडम और नॉलेज डेवलप होगा कि आप मार्केट को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रिजर्व कर पाओ। तो ये मैं इसके लिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और एज प्रॉमिस मैं आपको बताता हूँ कि एक कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप मार्केट के मोमेंटम या क्रैश को चार्ट्स पे भी एस्टिमेट कर पाओगे। गाइज अभी हम चार्ट्स पे आ गए हैं और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, लेकिन इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियो, लविंग दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो सम पॉजिटिव फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो दैट विल हेल्प अस अ लॉट। उसके अलावा भी कुछ डाउट्स है तो वो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। गाइज मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही गेम चेंजिंग एक आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। उसके अलावा मार्केट्स में मोमेंटम वाइज अगर आप देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स जो आपको शायद पेड कोर्सेज में देखने मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इट्स अ गेम चेंजर, सो डू चेक इट आउट और ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मार्केट में टॉप बना 2000 के बबल में, राइट। तो ये 2000 के बबल को हमने जब एस्टीमेट करा, मतलब यहाँ पर एक एनालिसिस किया, तो हमें ये समझ में आया कि मार्केट में RSI में डाइवर्जेंस देखने मिला, और डाइवर्जेंस आपको डेटा में भी देखने मिलेगा, मतलब एडवांस डिक्लाइन में भी आपको डाइवर्जेंस देखने मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप जो FNO का डेटा होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस का, और कैश मार्केट का FII का डेटा होता है, उसमें भी आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने मिलेगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे भी एग्जांपल में बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपने डाइवर्जेंस देखा, मतलब डाइवर्जेंस का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और RSI का मोमेंटम नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। समझ गए। वैसे हम और भी आगे जो क्राइसिस में देखते हैं, 2000 का देख लिया, अब चलते हैं 2008 के क्रैश पे, ठीक है। तो 2008 के क्रैश पे देखते हैं कैसे वर्क किया। अब यहाँ पर आप देखो 2008 के क्राइसिस में क्या हुआ, ये एक टॉप बना, यहाँ पर RSI का टॉप बना, राइट। RSI नीचे आ रहा है, आपका प्राइस ऊपर गया। दूसरी बार वापस से RSI और डिप हुआ, आपका प्राइस ऊपर गया, तो 2 बार डाइवर्जेंस हो गया, राइट। अब तीसरी बार वापस से यहाँ RSI नीचे आया और आपका फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि डाइवर्जेंस के थ्रू आपका मार्केट ऊपर गया। तो 2 से 3 बार यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको पीक का ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे रहा था, आपको एस्टिमेशन दे रहा था। तो सिग्नल पास कर रहा था मार्केट, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे 2008 में भी। और उसके बाद में आप देखोगे जैसे क्राइसिस हुआ, यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन बड़ा मूव आपको मार्केट में देखने मिला। ये क्रैश 2008 में हुआ। 2008 में भी अगर आप डेटा को जाके देखोगे या फिर अलग अलग इंटरव्यूज देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ रैशनल्स बिहाइंड इट, बट देन दिस इज द क्लियर वे, वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मार्केट पीक आउट होते जा रहा है और जो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, RSI है, वो आपको स्ट्रेंथ नहीं बता रहा, वो आपको कंटिन्यूसली नीचे नीचे लेके जा रहा है। तो वहाँ पर आपके मोमेंटम को डीरेल करते हुए बता रहा है। अब 2015 में जो फॉल आया था उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि कैसे डाइवर्जेंस बन रहा है, स्टॉक मार्केट पीक कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डबल डाइवर्जेंस आपको देखने मिला प्राइस में, और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हम बोलते हैं वो भी यहाँ पर मार्केट में आपको फॉर्म होते हुए दिखा, राइट, टेक्निकल्स में। तो टेक्निकल्स में चार्ट पैटर्न भी आपको टॉप फाउंड होते हुए दिख रहा है, एंड आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी आपको नेगेटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस में बता रहा है। अगर आपने चार्ट पैटर्न आपको नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हो, तो हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा है वीडियो, बट देन अगर आप पहली बार आए हो तो आप डेफिनेटली देखिए। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, इनफैक्ट फंडामेंटल्स और सेक्टर एनालिसिस भी आप देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली आगे भी हम एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से मार्केट में और मोमेंटम को इस स्ट्रैटेजी ने जस्टिफाई किया है, पहले से ही बताया है। अब आते हैं मोस्ट रीसेंट 2020 के क्रैश पे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास बात बताने वाला हूँ, इसके लिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले हमें डाइवर्जेंस कहाँ देखने मिलता है, यहाँ पर प्राइस में डाइवर्जेंस देखने मिला 2019 में। मैंने आपको बताया था कि 2019 में इन्वर्जन यील्ड कर्व में हुआ था, राइट, जो मैंने थर्ड पॉइंटर में बताया। आपको अगर नहीं भूल गए होंगे तो वापस ये वीडियो देख सकते हो। बट देन यहाँ पर जब 2019 में इन्वर्जन हुआ था, वो टाइम पे ऑलरेडी मार्केट में एक बार पीक बना, डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ पर भी पीक बना, राइट, डाइवर्जेंस हुआ। ये पूरा डाइवर्जेंस है जो पीक बन गया था। अब हमेशा ही जब पीक हो जाता है उसके बाद में करेक्शन आता है, चाहे वो टाइम करेक्शन हो सकता है या वो प्राइस करेक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पर थोड़ा
प्राइस करेक्शन हुआ, उसके बाद वापस थोड़ा टाइम करेक्शन हुआ, फिर मार्केट ऊपर की दिशा में चला। मतलब बड़ा क्रैश नहीं आया, टाइम करेक्शन हुआ और थोड़ा प्राइस भी करेक्शन हुआ, उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर 2020 के पहले का माहौल कैसा बना वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहला पीक टॉप में जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में ही था, विच इज़ योर दिस वन, राइट। यहाँ पर पहला पीक बना RSI में, तो ये भी उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट डाइवर्जेंस आया, राइट। उसके बाद में एक और पीक बना, दिस इज सेकेंड डाइवर्जेंस, और ये पीक हो गया आपका, ये जो पॉइंट है दिस इज योर थर्ड डाइवर्जेंस ऑन RSI। तो जब ये RSI पे डाइवर्जेंस हो गया, उसके बाद में यू कैन सी दिस क्रैश विद इन अ मंथ। तो हमेशा ही, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, आई एम श्योर कि पेड कोर्सेज में भी शायद आपको नहीं देखने मिली रहेगी या सीखने मिली होगी। अगर आपको पहले से पता था या आप जानते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से कोर्स में आपको ये बताया गया। बट देन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, आप शेयर कर देना इस वीडियो को सबके साथ में, बिकॉज इट्स अ आई ओपनर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपका क्रैश हुआ स्टॉक में, मार्केट में, राइट। एंड फिलहाल आप देखोगे तो ये चीज़ आपके स्टॉक्स में भी कहीं कहीं पे काम करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर जगह पे काम करेगी, बट मार्केट्स में इट हैज़ वर्कड रियली वेल। तो मार्केट को एटलीस्ट एक एस्टिमेट कर पाना कि यार यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है, तो अगले 2-3 महीने तक मुझे थोड़ा कॉशियस रहना है, एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो। इतना तो मैंने काम आसान कर दिया आपके लिए। So if you have really loved the video, do hit the like button and also let us know in the comment section। इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टू गेट दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी मार्केट पार्टिसिपेंट। जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, सबके साथ में शेयर कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, यू विल फाइंड लॉट ऑफ अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन आवर चैनल। आपको सेक्टर एनालिसिस मिलेगा, फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियो मिलेगी, टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजीज मिलेगी। सो बने रहिए इस चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। दिस इज अजीम साइनिंग ऑफ।